हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। और आज हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, जिसके अंदर हम अपना 7th क्लास का मैथ्स जो है कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर, जो हम करना शुरू कर चुके हैं। देखो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट किया है और एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो हम पहले कवर करेंगे। हाँ जी, तो आज हमारी 7th क्लास के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की 7th क्लास है। ठीक है जी, और इसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 जो है हमारी कंप्लीट कवर हो चुकी है। आज हम करेंगे 1.2, और उससे पहले आज हमारा क्या रहेगा, चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। देखो, ये सभी चीज़ें देखो, मुझे आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप क्वेश्चंस की फॉर्म में जब करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से जो हमारी चीज़ें हैं वो क्या रहेंगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, उन पे हम कैसे जो है रूल्स अप्लाई करते हैं, वो सब हम एक्सरसाइज 1.1 के अंदर अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सब्ट्रैक्शन और एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीजर से रिलेटेड, वो देखो कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप सभी को आती हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं, सबसे फर्स्ट आपका रहेगा क्लोजर अंडर एडिशन। देखो, यहाँ हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितने की हमें हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग नीड है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लोजर अंडर एडिशन, इसका मतलब क्या है। देखो, कोई भी मैंने अगर दो नंबर लिए, मैंने लिया 17 और लिया 23, ये दो नंबर्स लिए मैंने, ये दोनों होल नंबर हैं। अब मैंने इन दोनों को क्या किया, ऐड किया। ऐड करना आप सभी को आता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 आ गया है। यहाँ से क्या आ गया, 40 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो हमें पता है, अगर सपोज़ करो मैंने 17 और 24 को ऐड किया तो यहाँ से कितना आया, 41 आ गया। जब देखो, ये भी एक होल नंबर था, ये भी एक होल नंबर, और जो हमें मिला वो भी क्या है, वो भी एक होल नंबर है। ठीक है, वो भी क्या है, वो भी एक होल नंबर है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, जब ये हमने क्या लिया, ये हमने लिया एक इंटीजर, क्या लिया, एक इंटीजर, और ये भी क्या लिया, एक इंटीजर लिया। जब दो इंटीजर्स का हमने सम किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला इंटीजर। हमें क्या मिला, इंटीजर मिला। मतलब a प्लस b जो सम आया वो भी क्या है, वो भी एक इंटीजर है, वो भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा एडिशन है वो क्लोजर है इंटीजर्स के साथ। ठीक है, जब दो इंटीजर्स को ऐड किया जाता है तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो भी एक इंटीजर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। देखो, हम सिर्फ इंटीजर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही इंटीजर है, तो इसलिए मैंने ये आपको समझाने के लिए होल नंबर का भी बताया था। लेकिन हमारा जो हमारे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की ज़रूरत है वो क्या है, वो सिर्फ इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर क्या है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, वो क्या है, वो आपकी है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, सेम ऐसे ही। अब मैंने कोई भी दो नंबर लिए, हमने कोई भी दो नंबर लिए, अब कोई भी दो नंबर ले सकते, जैसे मैंने लिखा 7 और 9।
अब मैंने अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये दोनों भी क्या है, इंटीजर हैं, और ये भी क्या है, इंटीजर। सभी को पता है ना इंटीजर, नंबर लाइन पर ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़कर आए हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो हमें ये पता है ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर्स हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि a माइनस बी करते हैं तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो भी क्या आता है, वो भी हमारे पास इंटीजर आता है, ठीक है। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी। इसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, देखो अगर मैंने 3 + 5 किया और अगर मैं इधर लिख देती हूँ 5 + 3, ठीक है, 3 + 5 और 5 + 3, तो क्या यहाँ से रिज़ल्ट हमारे पास सेम रहने वाला है? ये होल नंबर्स हैं तो क्या यहाँ से रिज़ल्ट सेम रहने वाला है? बिल्कुल सेम रहने वाला है। ये तो क्या है, होल नंबर के लिए हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंटीजर्स की। हाँ जी, तो देखिए अब हम बात करते हैं, मैंने लिखा 5 प्लस करो -6 इज इक्वल टू -6 + 5। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 प्लस माइनस -6, इन दोनों को सॉल्व किया -1, इनको करो देखो -6 + 5, इनको सॉल्व किया तो -1, तो रिज़ल्ट तो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना। रिज़ल्ट क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास सेम आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ऐसा कह सकते हैं ना। मतलब a + b इज इक्वल टू b + a, यहाँ से हमें ये रिज़ल्ट मिलता है जो हमें याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी आपके लिए ये इतना ही पढ़ना काफ़ी है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, यहाँ से हमारे पास क्या आता है, a + b + c, ठीक है, ये मैंने एक ब्रैकेट में रखा इज इक्वल टू, अब यहाँ से a + b एक साथ और प्लस c, समझ आ गया, इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। 3 हमने जो है यहाँ पर इंटीजर लिए हैं, a b और c, a b और c, तीनों को क्या किया है, प्लस किया है, ठीक है। एक बार हमने इनको एक ब्रैकेट में रखा और इनको एक, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका इक्वल आएगा। ये आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि ये कैसे रहेगा, ठीक है। अब देखो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। जब आप 8th क्लास में जाएंगे तो इन प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इनका जो है इतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए ज़रूरी है। अब इसके बाद एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो यहाँ से हम क्या कहना चाहते हैं, जब भी किसी होल नंबर के अंदर, किसी भी होल नंबर के अंदर, सभी को होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स अच्छे से पता है। अगर नहीं भी पता है तो वो मैंने प्रीवियस क्लास में काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताया है। जब भी किसी होल नंबर को या होल नंबर के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, 0 ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें वो सेम ही होल नंबर मिल जाता है, ठीक है, हमें वो सेम ही होल नंबर मिल जाता है। तो सेम ऐसी ही बात हम किसके लिए करेंगे, हम करेंगे इंटीजर्स की बात। क्यों, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है इंटीजर, हमें सिर्फ पढ़ना ही इन्हीं के बारे में है। तो देखो मैंने कोई भी इंटीजर लिया जैसे -8, अब इसके अंदर 0 प्लस किया तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, -8 ही मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं किसी इंटीजर के अंदर 0 ऐड करूं तो वो इक्वल रहता है किसके, उसी इंटीजर के,
या फिर वो इक्वल रहता है किसके, अगर मैं ज़ीरो में वो इंटीज़र ऐड करूँ। ये रिज़ल्ट यहाँ से हमें मिलता है। आज हमने यहाँ से क्या सीखा है, हमने यहाँ पर 4 चीज़ें पढ़ी हैं जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे फर्स्ट हमने क्लोज़र प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है, ठीक है जी। हमने किसके बारे में पढ़ा है, क्लोज़र जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके बारे में। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, एसोसिएटिव। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। ये 4 चीज़ें पढ़ी हैं। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। क्लास को देखें, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखें।